गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सब ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के नियमित पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृतक आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के लिए पिंडदान या फिर अन्नदान कर दिया जाता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वो अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है।